गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी दिन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, एक राजा था। वह अपने भव्य महल में बड़े ही सुख और आराम से रह रहा था। पास ही एक झोपड़ी में एक साधु महापुरुष रहते थे। राजा के विशेष अनुनय व आग्रह पर एक बार राजा उस वैभव से सुसज्जित महल में ले आया। महल में प्रवेश करने पर साधु ने अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया। राजा ने पूछा, महात्मा, आपने अपना मुंह ढक लिया है, क्या कारण है? महापुरुष कुछ बोले नहीं। राजा ने बड़ा ही आदर व सत्कार किया। पूछा, भगवान, आप कारण स्पष्ट करें कि आपने अपना मुख कपड़े से क्यों ढक लिया था? महापुरुष बोले, तुम्हारे महल में चारों तरफ दुर्गंध आ रही थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साधु ने राजा को अपने साथ लिया और एक चमड़े का कार्य करने वाले के मकान में ले गए। राजा ने तुरंत अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया और बोला, कहाँ ले आए महात्मन? यहाँ तो चारों तरफ दुर्गंध आ रही है। साधु ने कहा, राजन, जैसे आपको यहाँ दुर्गंध लग रही है और इसमें रहने वाले को कोई दुर्गंध नहीं मालूम हो रही है, वैसे ही संसार के वैभव और भोगों से युक्त तुम्हारा महल दुर्गंध से व्याप्त है। तुम उसमें रहते हो, अतः तुम्हें नहीं लग रहा है, परंतु मुझे इस भोग और वासना से युक्त तुम्हारे महल में दुर्गंध लग रही है। गुरुदेव ने अजीत शर्मा से पूछा, तुम निर्भय होकर सच सच बताना, क्या मन दुष्ट होता है? अजीत ने कहा, होता है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, यह ईमानदार है। वे बेईमान होते हैं जो कहते हैं मेरी आंखें चंचल नहीं होती। भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, मैं ये सत्य कहता हूँ। लोग कहते हैं मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि गुरुदेव कह दे तो मैं मान जाऊंगा और निश्चित जानिए वह सत्य नहीं बोल रहा है। गुरुदेव ने कहा, यह संसार है, क्या नानाजी और नातिन के ऊपर अपनी निगाहों में गलत नहीं होते? बोलो प्रसून। प्रसून ने कहा, बिल्कुल ठीक, 100% सही है। गुरुदेव ने कहा, आप जानते हैं इसीलिए मैं यह बता रहा हूं। मैं देखता हूं, मैं इस चीज को महसूस करता हूं। जब संसार में रहोगे तो संतुलन बिगड़ जाता है। संसार में द्वंद्व रहेगा, भौतिक सुख की कामना बनी रहेगी। अध्यात्म में रहोगे तो संतुलन बना रहेगा। आत्मा परमात्मा को चाहेगी। अध्यात्म का मतलब है मिलन, पंचभूत तत्वों का एक में मिल जाना। गुरुदेव ने कहा, दो सारस एक कछुए की आपस में दोस्ती थी। दोनों एक ही तालाब में रहते थे। तालाब में जाल पड़ने लग गया। सारस ने कहा, हम लोग यह तालाब छोड़कर पहाड़ के उस पार सुंदर झील में उसमें चलेंगे। उसने कछुए से कहा, हम दोनों डंडे के दोनों सिरों को पकड़े रहेंगे, तुम कछुए को बीच में पकड़े रहना। हम लोग उड़ करके उस पार पहुंच जाएंगे। ऊपर उड़ते समय कछुए से नहीं रह गया और वह बोलने के लिए अपने मुंह को खोल दिया और नीचे गिर के मर गया। सारस दोनों क्या हैं?
वह है सत्य और धर्म दोनों के बीच डंडी का संतुलन ही है। कछुआ संसार का जीव है। पहाड़ के उस पार उस अनाम लोक है। संसारी जीव रूपी कछुआ ने अध्यात्म की डंडी को छोड़ दिया। वह नरक में चला गया, उस पार न जा सका। ईमानदार आदमी स्वीकार करता है और बेईमान आदमी मार खा जाता है। मनुष्य का यही संसार है, यह झूठा है। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? वह सत्य ना बोले जहां दुर्भाग्य हो जाए। जैसे किसी की बेटी की शादी तय हो रही है और कोई आपसे पूछता है, आपने उसके किराएदार से सुनी हुई बात बता दी। उसका तो अभी ऑपरेशन हुआ है, उसने तो एक बार 40 रुपए की चोरी भी की थी, उसका तो आपने अहित कर दिया। यह सत्य है, परंतु नहीं कहना चाहिए। जो भी लोग हों, चाहे वह कैसे भी हों, उनसे वही सत्य कहें जिससे कि उनका भला हो, अन्यथा मौन रहे। अभी यह बात चल ही रही थी कि उमेश सेठ का फोन आया। गुरुदेव ने कहा, कह दो नहीं है। खूब तेज हंसी हुई। अभी अभी आप झूठ बोल गए। अगर पापी संसार में रहेगा तो धर्मात्मा बचे रहेंगे। धृतराष्ट्र आंख के अंधे और बुद्धि से अंधे पत्नी, ज्ञान से अंधी दोनों की आंखें बंद, उनकी संतान कैसे होगी? पापियों के बीच में ही एक पुण्य आत्मा होता है। 29 मार्च 1994 मंगलवार। गुरुदेव ने सत्संग के समय कहा, जब प्रेम शरीर से होता है तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेम का प्रथम द्वार शरीर है, परंतु शरीर का आकर्षण मात्र प्रेम नहीं है। जैसे लैला और मजनू की कथा, शरीर का आकर्षण नहीं था। गुरुदेव ने कहा, जब तुम हमारे पास आते हो तो मैं प्रेम करता हूँ, नहीं आते हो तो पूछता हूँ, तबीयत तो खराब नहीं है। गुरुदेव ने एक सच्ची कथा का वर्णन किया। कृष्ण के अवसान पर उनके राज्यकाल में एक कीचक था। उसका घर तो सब समाप्त हो गया था, वह बहुत ही गरीब हो गया। भगवान ने उसे बहुत थपेड़े दिए, उसे कभी भोजन तक नहीं मिलता था, तो भूख लगने पर घास लिया करता था। एक बार वह घास खा रहा था, शरीर से जर्जर था ही। पास ही एक मकान में एक लड़की उसे देख रही थी। सोचने लगी, मैं इतनी संपन्न और यह इतना जर्जर है। वह दौड़ी दौड़ी आई, उसने उसे सहारा दिया, घर से रोटी लाई, उसे खाना खिलाया। वह शरीर से इतना बेदम हो गया कि उसे इस बात की सुध ही नहीं रही कि कोई मेरे साथ है भी। जब वह थोड़ा सचेत हुआ, शरीर में प्राण स्थिर हुआ, तो उसने पूछा, तुम कौन? लड़की ने कहा, मेरे अंदर तुम्हारे कष्ट को देखकर करुणा और वेदना उभर आई। उसने कहा, यह कष्ट तो मुझे नित्य भोगना है। आज तुमने सहारा दिया, भोजन दिया, कल मैं चल दूंगा, अतः आज से भोजन वापस ले जाओ। इधर घर के लोग पूछने लगे, ये लड़की नित्य कहाँ जाती है? वह कीचक लड़की को छोड़ के चल पड़ा। लड़की ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन? सहारा दिया, रोटी दिया, असहाय देखकर तुम्हारी मदद की, इसीलिए रोक रही हूँ। वह आगे चल पड़ा। लड़की कुछ नहीं बोली, वह धीमे धीमे चल पड़ा। लड़की वापस नहीं जाना चाहती थी। वह सोचने लगी, यह आगे चलकर यदि भूख से मर गया तो क्या होगा? वह उसकी ओर दौड़ पड़ी।
और जा करके उसको पकड़ ली। मेरे घर चलो। कीचक ने कहा, मैं निर्धन तुम्हारे घर क्यों जाऊं? यहाँ प्रश्न किया गुरुदेव ने। उसने अभी तक आपस में कोई संबोधन नहीं किया। क्या लड़की में करुणा उसके कारण हुई? क्या पुरुष कुछ संबोधन से कुछ सोच रहा था? क्या लड़की के अंदर कुछ बातें चल रही थीं? लोगों ने उत्तर दिया, लड़की करुणा के वश होकर के आगे बढ़ी। पुरुष का नहीं था, क्योंकि वह संसार से विरक्त हो चुका था। लड़की को उसे संबोधन करना चाहिए था, क्योंकि लड़की तो संसारी है। बाबा खा लो, अरे भैया खा लो, भोजन कर लो, परंतु उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। पुरुष असंसारी था, इसीलिए उसने भी संबोधन नहीं दिया। लड़की ने कीचक को देखा और सोचा, भूख प्यास से कृश काय हो गया। एक बाहर के पुरुष को पकड़ करके भोजन के लिए आग्रह करना, बहुत निर्बल हो गए हो। यह शब्द उसके प्रेम का वाचक भी हो सकता है। आज वह कमजोर है, कल शरीर से स्वस्थ हो जाएगा। फकीर संबोधन अवश्य करता है, बेटा या बेटी कहेगा, परंतु वह नहीं कहता है। उसके मन में उसके प्रति जिज्ञासा भरा भाव था, क्योंकि लड़की ने कोई संबोधन नहीं दिया, अतः उसने भी नहीं दिया। अभी यह प्रसंग समाप्त हुआ था कि गुरुदेव ने कहा, बलराम की पत्नी आई। बहू, तुम कल क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, बहन आ गई थी। इस पर गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार शिरडी के साईं बाबा भक्तों के साथ बैठे थे कि दीवार पर चिपकी एक छिपकली की ओर इशारा करके कहे, देखो आज यह छिपकली बहुत खुश है, क्योंकि इसकी बहन आने वाली है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति सामान का बड़ा सा गट्ठर लेकर के आया। वह बाहर से जहाज से आया था। उसने गट्ठर वहां रख दिया। उसमें से एक छिपकली निकली और उछलकर दीवार पर चढ़ गई, और दोनों छिपकली आपस में मिलकर दीवार के कोने में चली गईं। सभी भक्त इसे देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा, यह बात कहकर बलराम के पत्नी की तरफ देखा और सब हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्यों बहू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बहन का प्यार ऐसा ही होता है। आए कुछ देर हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव